माँ की ममता की अपूर्व अनुभूत महक से विभोर हो उठी थी वह। प्यार को अपनी जिंदगी में उतार लिया था उसने। अब बीजी की डांट उसके सिर के ऊपर से गुजरने लगी थी। सुंदर और निर्मल के व्यंग वाणों से आहत होना छोड़ दिया था उसने। अल सुबह और देर रात तक मिलने वाले 4 शब्दों के 2 मैसेज उसके हर गम को थो पहुंच देते थे। एक नई दुनिया के द्वार खुल गए थे उसके लिए, जिसमें सिर्फ वह थी, अखिल था और उसकी माँ थी, जिन्हें वह भी मम्मी कहने लगी थी। अक्सर अब अखिल उसे मम्मी से मिलवाने लगा था, कभी अपने घर पर, कभी किसी रेस्टोरेंट में, तो कभी उनके स्कूल में। वो उसे छेड़ता भी, अनु, मम्मी को देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाता है, एक प्यारी सी खिलन तुम्हारे चेहरे पर आ जाती है। ये रंग, ये खिलन मुझे देखकर क्यों नहीं आती तुम्हारे चेहरे पर? क्योंकि ममता की मिठास इससे पहले मुझे कभी नहीं मिली अखिल, वह मुस्कुरा कर कहती। कहना तो यह भी चाहती थी, अखिल तुम तो सांस बनकर मेरे दिल में धड़क रहे हो, तुम बिन तो मेरा अब अस्तित्व ही नहीं कोई। पर नहीं कह पाती थी और कभी कह भी ना पाई। मेरे अखिल को मुझसे कभी न छीनना भगवान। हर पल उसके होठों पर यह प्रार्थना रहती। उसने झिझकते हुए कल्पना को भी फोन किया था। कल्पना, तू कहती थी ना कभी ऐसा कोई जरूर आएगा तेरी जिंदगी में जो तेरी किस्मत बदल देगा। वो आ गया है। सच्ची क्या नाम है उसका? क्या करता है? जल्दी बता। खुशी से उमगते हुए किलकी थी कल्पना। अखिल मेरे साथ ही काम करता है, पर तू ज्यादा गंभीरता से मत लेना इसे, और किसी को बताना भी नहीं प्लीज। मैं गंभीरता से लूं या ना लूं, पर प्लीज तू गंभीरता से लेना इसे। और रही बताने की बात, तो मैं अभी हिटलर को फोन करती हूँ। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। देख कितनी मीठी है हंसी तेरी, और बहुत महंगी भी। अब इसे गुम ना होने देना, समझी? ट्रेन 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 ट्रेन। डोरबेल का तीखा झंझनाता स्वर अनुराधा को गुजरे कल से आज में लौट डालाया। रिस्ट वॉच में समय देखा, 10 बज रहे थे रात के। दिल धड़क उठा जोरों से। इस वक्त कौन हो सकता है? जरूर बीजी ने उसका सुराग पा लिया है। वो है ही इतनी शातिर। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। सिमरन करते हुए दरवाजा खुला तो जैसे खोई सांस लौट आई। गेस्ट हाउस का वही कर्मचारी हाथ में दूध का प्याला थामे खड़ा था। माफ कीजिएगा मैडम, देर हो गई। दरअसल मैं कहीं चला गया था और लड़के को कहना भूल गया। कुछ और चाहिए मैम? नहीं, आप जाइए। दूध का प्याला हाथ में थामते हुए अनुराधा ने कहा। उसे उस पल उससे भी डर लग रहा था, पर वो खड़ा रहा। सुबह की चाय कितने बजे लाऊं मैम? वो मैं सुबह ही बता दूंगी, अब आप जाएं। उसका स्वर बेवजह रूखा हो गया था। अच्छा, गुड नाइट मैडम। सलाम ठोकता हुआ वो चला गया तो प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया। गर्म गर्म दूध पीकर दिमाग को तनिक तरावट मिली। उसने उंगलियों पर हिसाब लगाया। घर छोड़े उसे 28 घंटे हो चुके थे। अब तक तो सारे शहर में शोर मच गया होगा। अखिल तक भी उसके पलायन की बात पहुंच गई होगी। हाँ, पलायन ही तो कहता था अखिल, अत्याचारों से डर कर भाग कर मुंह छुपाने को। वो हमेशा कहता, डट कर सामना करो ना अनु, किससे डरती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे अजमा कर तो देखो। बिन बताए भी उसके दर्द की तह तक पहुंच जाता था वह। कल्पना के बाद एक वही तो था जिस पर वो आंख बंद करके विश्वास कर सकती थी, और उसे ही जुदाई का दुख देकर चली आई। क्या करती? ना आती तो उसे जीने देते वे राक्षस। जीने तो शायद अब भी ना दें। नहीं नहीं, हर संकट का, हर मुश्किल घड़ी का सामना करने का साहस भी है उसके अखिल के पास, और बुद्धि भी। काया और बुद्धू तो सदा से वही रही। सीने में दर्द उठा। ये वो दर्द ना था जो किसी दवा से ठीक होता। इसके लिए दुआ की जरूरत थी। अखिल, तुम जहां भी हो दुआ करो ना प्लीज मेरे लिए। मैं इस दर्द से बाहर निकलूं। थक गई हूं मैं अखिल, हार गई हूं। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने उठकर उसे डायरी के पन्नों में उड़ेला। शब्दों के रूप में तो जाकर तनिक सा सुकून मिला। नींद को बुला रही थी, पर वो बेरहम नजदीक भी नहीं भटक रही थी। उसे सख्त जरूरत थी नींद की, ताकि तरोताजा होकर ठंडे दिमाग से अब वो अपने लिए कुछ सोच सके।
पर नींद की जगह बार बार सामने खड़ी हो जाती थी अखिल की कोई स्मृति, उसकी मीठी चितवन, उसके मधुर आग्रह, चंचल अनुरोध। अनु, तुम बिंदी क्यों नहीं लगाती? कल काली बिंदी लगा कर आना। मैंने कभी बिंदी नहीं लगाई अखिल, बीजी को पसंद नहीं, इसलिए नहीं लगा सकती, पर मुझे पसंद है। ये कहते हुए उसने काला पेन लेकर उसके माथे पर छोटी सी बिंदिया अंकित कर दी थी एक दिन, और लड़कियों की तरह बारीक चहकती आवाज निकालकर बोला था, हाय राम जी, कितनी सुंदर लग रही है छोरी। इतने सुंदर रेशमी बाल हैं, इन्हें बेरहमी से चोटी में क्यों कस देती हो अनु? कहते हुए उसके बाल खोल दिए थे एक दिन उसने। जिद करता बाल खुले रखना, फिर अक्सर जिद करके चूड़ियां पहनाने ले जाता, तो कभी गोलगप्पे खिलाने। ये छोटी छोटी बातें उसकी जिंदगी में कितना रंग भरती जा रही थी। पर शायद अखिल भी नहीं जान पाया होगा कभी, प्यार अनुराधा की जिंदगी में बहुत देर से आया था, पर जब आया तो 100 बहारें लेकर आया। कभी कभी उसे ये सब अजीब भी लगता, ना तो वो टीनेजर थी, ना ही वह नवयौवना। उसने यह बात अखिल से कुछ इस तरह कही, अखिल, आपकी बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन जानते हो, अगले महीने 35 की हो जाऊंगी मैं, और इस उम्र में 25 से भी कम की लगती हो तुम अनु, एकदम मोम की गुड़िया जैसी हो। बल्कि मैं तुमसे काफी बड़ा लगता हूँ, और ये उम्र की बात कहाँ से ले आई तुम्हारे दिमाग में? प्यार जब आता है किसी के जीवन में तो उम्र पूछ के नहीं आता जी, न जात पात न धर्म, खुदा का दूसरा नाम है प्यार। इस तरह की बातें करके इस खुदाई जज्बे को छोटा मत करो अनु। उसकी बात काट दी थी उसने। मंत्रमुग्ध होकर अखिल की बातें सुनती गुनती थी वह। पूत मंत्र की तरह उसके दिल की दीवारों पर खुद गए थे अखिल के ये शब्द। तुमने मुझसे शादी नहीं भी की ना अनु, तो यह सोचकर मैं सब्र कर लूंगा कि इस दुनिया में कितने ही लोग प्यार का स्वाद चखे बिना ही मर जाते हैं। मैंने कम से कम प्यार का स्वाद तो जान लिया मरने से पहले। और अनुराधा ने तड़प कर उसके होठों पर हाथ रख दिए थे, और उसने हसरत से उन हाथों को थाम लिया था। कभी तो मिलोगी, इंतजार करेगा अखिल अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक। ठंडी आह भरकर कहा था अखिल ने। गायत्री मंत्र और गंगा जल सा पावन अखिल का वह परस उसकी आत्मा की गहराइयों तक उतर गया था। जी चाहा था यूं ही उसका हाथ थामकर बैठा रहे अखिल, उम्र के आखिरी छोर तक। उसने हाथ छुड़ाने की तनिक भी कोशिश नहीं की। फिर देर तक शब्द नहीं, वहां मौन बतियाता रहा। लाख मनाने बहलाने बुलाने पर भी न आने वाली निंदिया रानी अखिल की सुहानी रूहानी यादों की ठंडी मीठी छांव के नीचे नीचे चलकर कब चली आई, और अनुराधा उसकी मदिर मधुर ठंडक से लिपटकर कब सो गई पता ही न चला। आंख तब खुली जब भोर की शीतल अनिल ने उसे छू कर दुलराया। तभी सुबह की चिड़ैया भी चहक उठी और वह अंगड़ाई तोड़ती हुई उठ खड़ी हुई। रात खिड़की का पर्दा हटाकर सोई थी, अतः बादलों के पीछे छुपे सूर्य की सुनहरी उजली बिना बाधा के आकार की किरणें उसके कमरे में पसर गई थी। अच्छी नींद से तन मन और मस्तिष्क कुछ तो स्वस्थ हुए ही थे। कुछ समय के लिए अपनी अवस्था से बेखबर वह तन्मयता के साथ बाहर झांकने लगी। सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई थी, लोगों की भी और वाहनों की भी। प्रभात की रानी हल्के उजाले का पल्ला थामकर एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। पल भर के लिए वह सब कुछ भूलकर क्षितिज पर उभरी सूर्योदय की लालिमा की गहराइयों में डूब गई। उसके देखते ही देखते लाल सुनहरी परतें हटाकर आदित्य नारायण बाहर निकल आए। उन्हें प्रणाम कर उनसे नजरें मिलाई तो बुझ सी गई वह। आज सूर्य देवता इतने उदास और निस्तेज क्यों हैं? आज इनका चेहरा इतना पीला और थका क्यों है? क्या उसके दुख से दुखी हैं वे? इन अटपटे सवालों के धागों में उलझ गई अनुराधा और सुध दबाई जब डोर बेल बजी जोर से। मन फिर आशंका से कांप उठा। इतनी सुबह कौन आ गया? अब तो वो कई काम से हथियार डालने के इसे अंदाज से दरवाजा खोला। थैंक गॉड! अचानक मुंह निकल गया मुंह से। कोई और नहीं, वही रात वाला कर्मचारी था। हाथ में चाय की ट्रे था। मैं
बड़ी दिलकश निगाहों से उसे देख रहा था वो। दिलकश क्या, कामुक अंदाज से। सुबह सुबह मन घिना उठा। यहाँ रख दो, टेबल की ओर संकेत करते हुए कहा उसने। वेटर ने ट्रे रख दी तो उसने देखा कि चाय की केतली और प्यालों के साथ एक गुलाब का खिला लाल फूल भी था। वह जाने लगा तो उसने पुकारा, सुनिए, चाय के साथ ऐसा फूल आप सबको देते हैं क्या? जी नहीं, ये खास आपके लिए मैडम। क्यों, मेरे लिए ही क्यों? सवाल नहीं, जैसे पत्थर मारा उसने। आप बहुत अच्छी हैं मैडम, बहुत मीठा बोलती हैं इसलिए। मुस्कुरा कर कहा उसने तो उसकी जान जल गई। ये अपना फूल ले जाइए वापस, अब मुझे नहीं चाहिए, तल्ख स्वर में कहा उसने, और उसके जाते ही फटाक से दरवाजा बंद कर लिया। गुस्से से फूंकते हुए बोली, एक और सड़क छाप रोमियो, ये मर्द जात भी ना। एक और नए दिन का आगाज था। इनकी विकृत मानसिकता शायद हरदम यही सोचती है कि अकेली लड़की सड़क पर गिरा नोट है, जो चाहे उठाकर ले जाए जिसे। मन जैसे नीम करेला हो आया। अपने शहर से दूर एक अजनबी नए शहर में नई फिक्र के साथ। अब कहाँ जाऊं? सबसे पहले कल्पना के घर जाने का मन बनाया, फिर तुरंत रद्द भी कर दिया। पूरी नहीं लेकिन आंशिक संभावना तो थी ही कि कहीं कल्पना और कार्तिक तक उसके घर छोड़ने की खबर उसके वहां जाने से पहले ना पहुंच गई हो और उसका आना स्वीकारे ही ना, या उसके यहाँ होने की खबर बीजी तक पहुंचा दे। अगर ये सब ना भी हो तो उसके आने को ना जाने किस रूप में ले लें वो। वैसे भी मेहमान बनकर 2-4 दिन के लिए किसी के घर जाना और बात है, और ये स्थायी या अस्थायी रूप से डेरा डालना बिल्कुल अलग बात है। इस तरह के आने को तो सगी बहन भी शायद ही मान्यता दे। नहीं, कल्पना की सुखी गृहस्थी में अपनी उपस्थिति से आग नहीं लगाएगी वो। फिर क्या करूं? हरिद्वार चली जाऊं और गंगा जी में विधिवत जल समाधि ले लूं, या इसी शहर में जान दे दूं? पर कैसे? रेलगाड़ी से कटकर मरूं, या कोई कुआं तालाब बावड़ी खोजूं, या फिर लौट जाऊं वापस उसी नरक में और हिम्मत जुटाकर अखिल से ब्याह रचा लूं? क्यों ना किसी मंदिर, धर्मशाला या गुरुद्वारे में जाकर पनाह ले लूं और साथ ही नौकरी खोजूं। बायोडेटा भी है पर्स में, कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। या मीता से मदद ले लो, यही जन्मी पली है, उसके माता पिता का घर है यहाँ, भली लड़की है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। देखो उसके पते वाला पर्चा भी है या नहीं पर्स में। पता देखा, रामकृष्णपुरम। मीता के पति ने बताया था कि लैंडमार्क के रूप में ले लें तो पास ही रामकृष्ण शरणम आश्रम है। अचानक दिमाग में बिजली सी कौंधी। रामकृष्ण शरणम, हाँ यही ठीक रहेगा, वहीं पनाह लेने की कोशिश करूंगी। कल्पना ने भी एक बार वहां किसी गुरु माँ का जिक्र किया था और उनकी तारीफों के सुनहरे कसीदे भी गाढ़े थे। क्या कल्पना से सिर्फ इतनी सी सहायता मांग लूं कि वहां तक पहुंचा दे, या मीता से कहूं, उससे घर तक पहुंचने का खतरा भी नहीं। कल्पना से मदद मांगू या मीता से, या किसी से भी नहीं, खुद से चली जाऊं और आश्रम जाऊं या नहीं। मन मस्तिष्क दुश्चिंताओं और अनिश्चिंताओं की रणभूमि बन गए थे जैसे। इन्हीं दुविधाओं में और द्वंद्वों में उलझे उलझे नित्य कर्म और नहाना धोना निपटाया, चालीसा संग्रह लेकर बैठ गई। चित्त को एकाग्र करने की कोशिश की और क्रम से हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, श्री राम स्तुति, दुर्गा चालीसा और अथ विंध्येश्वरी चालीसा का स्वस्वर पाठ किया। लेकिन मन था कि शांत होता न था। जब तक अपनी समस्या का समाधान न मिल जाए मन शांत कैसे होता। लेकिन शिव चालीसा बाँचते हुए इन पंक्तियों पर मन अटक गया। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नावे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, इह अवसर मोहि आन उबारो, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ अब संकट भारी।
बार बार उच्च स्वर में इन पंक्तियों को पढ़ रही थी वह, और आंसू स्वतः ही आंखों की कोरों से निकल निकल कर उसके चेहरे को भिगो रहे थे। जैसे कोई शक्ति आकर कानों में भुनभुना गई थी, तुम मरोगी नहीं, लाख जतन कर लो, क्योंकि तुम्हारे मरण का लेखा अभी लिखा ही नहीं गया। मन में संकल्प जागा और हठ ठानी कि यूं निराश होकर मरेगी नहीं वह। मरने से पहले एक बार तो कम से कम जीने की कोशिश जरूर करेगी। फिर अखिल याद आ गया। जब भी बीजी के अत्याचारों और दुर्व्यवहार से तंग होकर वह मरने की बात करती थी तो अखिल कहता था, मरे तुम्हारे दुश्मन, और वो भी क्यों मरे, खूब लंबी उम्र जिए। और देखें हमारी अनुराधा त्रिपाठी, ओ सॉरी अनुराधा खन्ना कितनी बहादुरी से जी रही है और आकाश की बुलंदियों को छू रही है। और यह भी कहता था वो, जब भी हताश या निराश न हो अनु, तो अपने इस अखिल को याद कर लेना एक बार। मेरा नाम लेते ही आशा तुम्हारा हाथ थाम लेगी, हताशा और निराशा उड़न छू हो जाएगी। तुम जहां भी रहोगी अनु, मुझे हमेशा अपने आसपास ही महसूस करोगी। कल्पना भी तो इसी तरह की बातें करती थी, पर कुछ अलग अंदाज से। ओए, मरने की बात क्यों करती है हमेशा? मरने के बाद कौन से ऊपर वाले ने उस संसार में मिठाइयों के थाल सजाने हैं तेरे लिए? जीते जी तो सदा उम्मीद बनी रहती है कि लड्डू तो क्या सब कुछ मिलेगा, इसलिए जीने की बात किया कर। आसमान और भगवान, धरती पर अखिल और कल्पना, बस यही दो प्रकाश स्तंभ तो हैं उसकी अंधियारी जिंदगी के। थैंक्स भोले भंडारी, थैंक्स अखिल, थैंक्स कल्पना। बुदबुदाकर उठ खड़ी हुई और सामान वहीं छोड़कर सिर्फ पर्स उठाकर सीधा रामकृष्ण शरणम पहुंच गई। ठीक कहा था मीता के पति ने, उसे वहां तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। ऑटो वाले ने सीधा आश्रम के गेट के पास ले जाकर खड़ा कर दिया उसे। बाहर से ही आश्रम का भव्य रूप देखकर चमत्कृत हो गई वह। उसने सोचा तो था कुटिया नुमा कोई छोटा सा आश्रम होगा, लेकिन उसके अनुमान से हटकर अत्यंत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला एक छोटी सी पहाड़ी पर प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा हरे भरे पेड़ पौधों और फूलों फलों के वन उपवनों से सजा एक अति समृद्ध आश्रम था वह। शहर के कोलाहल और प्रदूषण से दूर एक स्वस्थ और सुंदर देवनगरी बसी हुई थी। जैसे कहा जाए तो आश्रम से अधिक भव्य लेकिन सौम्य रिजॉर्ट नजर आता था। मुख्य द्वार से आश्रम परिसर में कदम धरकर लाल बजरी बिछी जिन राहों से वो गुजर कर आगे बढ़ रही थी, उनके दोनों ओर शान से सिर उठाए क्रम से अशोक, मौलश्री और गुलमोहर के फले फूले पेड़ गुलदस्तों जैसे सजे खड़े थे। उनकी छाया में नन्हे नन्हे पौधे मुस्कुरा रहे थे और क्यारियां रंगारंग मौसमी फूलों से सजकर अपने भाग्य पर इतरा रही थी। तरह तरह के छोटे बड़े पाखी मीठे स्वर में गाते हुए इत उतुड़ रहे थे। कुछ पंछी मौन भाव से टहनियों पर पत्तों की ओट से झांक रहे थे। हरे भरे पेड़ पौधों से ठंडक और फूलों से खुशबू चुरा कर चलने वाली मीठी महकती बहार के अदृश्य हाथ बार बार उसके तन को नेह से सहला कर जा रहे थे। चहुं ओर फैली हरियाली की मखमली चादर आंखों में अजब सुखद सी ठंडक भर रही थी और वह नैनाभिराम समाम मन प्राणों में मिसरी सा घोल रहा था। मुद्दत से क्लांत मन शनैः शनैः शांत होता जा रहा था और उस शांत मन में शिद्दत से एक चाह जाग रही थी और वह चाह प्रार्थना बनकर उसके कांपते होठों पर आन बिराजी। हे प्रभु, मेरे अंग संग चलो और साथ दो कि मुझे यही पनाह मिल जाए। गार्ड द्वारा निर्देशित उन टेढ़ी मेढ़ी मगर साफ सुथरी राहों से गुजरती हुई वह साधना गृह नाम के भवन के पास पहुंची। सामने के रेशमी कालीन से नर्म हरे भरे लॉन से सूखे पत्ते चुनती और बटोरती एक श्वेत वसना महिला से पूछा, जी गुरु माँ कहाँ मिलेंगी या आश्रम का कोई अन्य अधिकारी? जी गुरु माँ अभी ध्यान में हैं, आधा घंटा प्रतीक्षा करनी होगी आपको। वहां उस बरामदे में बैठ जाइए जाकर, चाहे तो पुस्तकालय में चली जाइए, वो सामने रहा।
शालीनता से कहा उस श्वेत वसना ने। वह वहीं बारामदे में एक कुर्सी पर बैठ गई, एक नजर चहुं ओर डाली, फिर मन ही मन जाप शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरा कार्य जरूर सिद्ध कर देना। पूरे 1 घंटे के इंतजार के बाद एक अन्य श्वेत वसना महिला आई और विनम्रता से बोली, आपको माँ श्री बुला रही हैं, कृपया चलिए। माँ श्री? जी हाँ, हमारी गुरु माँ, हम सब उन्हें माँ श्री ही कहते हैं ना। बेहद सुथराई और सादगी से सजे उस बड़े से हॉल में श्री रामकृष्ण परमहंस और काली माँ की संग संग सुंदर और भव्य प्रतिमाओं के पार्श्व में पीछे एक उजले आसन पर नीले पाड़ वाली सफेद सूती बंगाली साड़ी पहने एक सौम्य एवं दिव्य व्यक्तित्व वाली गौरवर्णा वृद्ध महिला आसीन थी, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज और आंखों में अलौकिक चमक थी, जो सिद्ध कर रही थी कि वह कोई साधारण मानवी नहीं, देवलोक से उतरी कोई देवी अथवा ज्ञान विज्ञान से संपन्न कोई परम विदुषी है, और यही थी गुरु माँ या माँ श्री। श्रद्धावश उनके चरण स्पर्श किए। माँ श्री, मन प्राणों से प्रणाम अर्पित करती हूँ। चिरंजीवी भव पुत्री, कहाँ से आई हो और क्या प्रयोजन है? उसका रोना छूट गया। सब बताऊंगी माँ श्री, ना मेरा कोई घर बार है और ना ही कोई सहारा। आपकी चरण में आई हूँ। इधर देखो बेटी, ये काली माँ है, सारे जगत की माँ, और ये गुरुदेव भी हैं, राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और परमहंस भी हैं। इनके समक्ष बैठकर ऐसा नहीं कहते बेटी कि मेरा कोई सहारा नहीं है। तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या उम्र है? जी 35 के लगभग। ओ माँ काली, लगती तो बिल्कुल बच्ची ही हो। बोलो बताओ क्या बात है? अश्रुपूरित आंखों और अवरुद्ध कंठ से सब कुछ विस्तार से सच सच बयान कर दिया अनुराधा ने उनके आगे। उनका प्रभाव ही कुछ ऐसा था कि ना छुपा सकी और ना ही कोई झूठ बोल सकी। माँ श्री सब शांत भाव से धैर्य सहित सुनती रही, न रोका उसको न टोका। जब अनुराधा अपनी व्यथा कथा सुनाकर खामोश हो गई तो कुछ देर विचार मग्न रही वह, और फिर धीर गंभीर स्वर में बोली, तुम अखिल से ब्याह कर गृहस्थी बसा लो ना बेटी, विश्वास रखो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। नहीं माँ, मुझे नहीं करनी शादी, नहीं बसानी गृहस्थी, नहीं लौटना मुझे उस दलदल में फिर से जहां से निकल कर आई हूँ। बड़ी आस लेकर आई हूँ माँ, आपके द्वार पर मुझे निराश ना लौटाइएगा माँ। बरबस उनके चरणों से लिपट गई वह। आंसू जैसे सारे तटबंध तोड़कर बह निकले। माँ, मैं तो मरने के लिए निकली थी, पर मौत ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। अब आपसे जिंदगी की भीख मांगने आई हूँ, और अगर आपने सहारा ना दिया तो गंगा जी में जल समाधि ले लूंगी। मैं मर जाऊंगी माँ, मैं मर जाऊंगी। जल्दबाजी ना करो बेटी, जब तक सोच विचार लो तुम यहाँ रहो, जब तक जी चाहे यहाँ की दिनचर्या देखो सुनो। अभी तुम ऐसा करो, मेहमान बनकर रहो, यहाँ के कार्यक्षेत्र देखो और सोचो कि तुम यहाँ रह पाओगे या नहीं। जो छूट जाता है ना बेटी, वो फिर कभी नहीं मिलता। ऐसी बात तो नहीं, पर हाथ से निकला वक्त अतीत बन जाता है। सांसारिक जीवन की सुख सुविधाएं यहाँ मिलेंगी, उन्हें त्याग कर सेवा धर्म अपनाना उतना सरल नहीं जितना नजर आता है। ये एक तपस्या है, साधना है, जिसमें खुद को होम करना पड़ता है। तुम आओ, रहो यहाँ पर, तुम्हारा स्वागत करेंगे हम। यहाँ की जिंदगी देखो, अनुभव करो, और फिर ठंडे दिमाग से देखो, निर्णय लेना कि तुम्हारे लिए कौन सा पथ उचित है। मरने का देखो, मेरे सामने कभी नाम मत लेना। ईश्वर के दिए जीवन को सार्थक ढंग से जीना है तुम्हें, आत्महत्या के द्वारा कलंकित नहीं करना है इसको। इससे तुम्हारे पितृकुल पर भी दाग लगेगा, तुम्हारे स्वर्गवासी माता पिता बहन भाई भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। इतनी पढ़ी लिखी हो, अपने इस गुण का सदुपयोग करो ना बेटी। तुम्हारा कल्याण करे माँ, कहते हुए माँ श्री ने उसे गले से लगा लिया और दुलार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अनुराधा कृत्य हो गई।
वह स्नेहिल स्पर्श उसके अंतर मन तक उतर आया। स्पर्श की भी अपनी एक अलग ही भाषा होती है, मौखिक भाषा नहीं, मौन भाषा, जो शब्दों की या जुबान की मोहताज नहीं होती। माश्री, आपकी आज्ञा हो तो मैं कल सुबह आ जाऊं? जब जी चाहे आ जाओ बेटी, तुम्हारा स्वागत है। भाव विभोर होकर उनके चरणों में प्रणाम कर उठ खड़ी हुई वो और दरवाजे तक पहुंची तो माँ ने पुकारा, सुनो निवेदिता बेटी। जी, मेरा नाम अनुराधा है माश्री। वह लौट आई। नहीं, तुम्हारा नाम निवेदिता है, आज से, अभी से भगिनी निवेदिता का नाम सुना है ना तुमने? जी माश्री, प्रणाम। अब खुश थी वो, बहुत खुश और तनिक आश्वस्त भी कि शायद अब जी सकेगी वह। आश्रम में पहला पग धरते हुए उसने कतई नहीं सोचा था कि माश्री से इतनी आत्मीयता मिलेगी उसको। अब उसके पास उम्मीद की एक जगमगाती किरण थी, जिसको बैसाखी बनाकर वह दुर्गम से दुर्गम पथ पर भी चल पाएगी। उसे प्रतीत हुआ कि वह अंध महासागर की मझधार में फंसी हुई थी और उससे बचाने के लिए जीवन रक्षक नौका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। पत्थर सा भारी मन लिए वह यहाँ आई थी और कपास के फूल सा हल्का और थौला मन लिए लौट रही है। आश्रम से बाहर आई तो ध्यान आया कि माश्री ने कहा था भोजन करके जाना, तो वह खुशी से इतनी बावरी हो रही थी कि भूल ही गई। और वैसे भी उससे पता कहाँ था कि भोजनालय वहाँ है कहाँ। चलो कोई बात नहीं, कल से तो यहीं रहना है सोचकर आगे बढ़ी तो मन में अनायास ही कामना जागी कि मीता से मिल लिया जाए। मीता के पति ने जो निर्देश दिए थे उसी के अनुसार चलती हुई वह 5 मिनट में ही मीता के घर के सामने पहुंच गई। मीता माधवी लता सी उसके गले लिपट गई। वो इतनी खुश थी जैसे परसों से बिछड़ी बहन से मिल रही हो। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई, अपनी सहेली के घर ठीक से पहुंच गई थी ना, उसे भी साथ ले आती, हम भी मिल लेते, उमगते हुए कहा उसने। पानी पीने के बाद नर्म और धीमे स्वर में कहा, मीता जी मेरी सहेली इस शहर में रहती जरूर है, पर मैं उसके घर नहीं गई। तय भी नहीं था कि जाऊंगी या नहीं, और अपना कोई सामान मैंने उसके पति की कार में नहीं भेजा था। मैंने आपसे कई झूठ बोले। दरअसल सौतेली माँ के अत्याचारों से तंग आकर मैं घर छोड़कर आई थी। आप इतनी अच्छी और सरल हैं जितना आज के ज़माने में कोई हो ही नहीं सकता। मेरे मन और आत्मा बुरी तरह जख्मी थे। आपकी अपनत्व भरी मीठी बातों ने मरहम का काम किया, ठंडक पहुंचाई उन्हें। यहाँ इस शहर में आने का फैसला भी मैंने आपसे मिलने के तुरंत बाद किया था। ये समझ लीजिए कि आपकी वजह से ही मैं शायद श्री रामकृष्ण परमहंस शरणम के परिवार की सदस्य बनने जा रही हूँ। मैंने आपसे अपने झूठ की माफ़ी मांगने और नए जीवन की शुभकामनाएं लेने के लिए यहाँ आना उचित समझा। साथ ही आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद देने भी। ओ बहन जी सच बोलें, हम तो तभी समझ गए थे कि आपके भीतर कोई गहरा गम छुपा हुआ है और आप किसी मजबूरी में कहीं जा रही हैं। पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बहन जी। माश्री के शरण में जा रही हैं ना आप, आपके सारे गम आपको अलविदा कह देंगे। पर मैं आपसे अलविदा कभी नहीं कहूँगी मीता जी। भगवान ने चाहा तो हमारा मिलना होता रहेगा, लेकिन आपसे एक विनती है, कभी मुझसे मेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में मत पूछना। मैं उसे बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। ठीक है बहन जी, किंतु अपना नाम तो बता दीजिए। निवेदिता, सिर्फ निवेदिता। सहसा उसकी जिह्वा से उसका यही नाम झरा और वह हाथ जोड़कर बोली, अब चलती हूँ मीता जी।